इंटरव्यू में यह भी बताया गया कि मोनालिसा ने उस समय साफ कहा कि परिवार की तरफ से उन पर काफी दबाव है और अगर जल्दी फैसला नहीं लिया गया तो शायद उन्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ सकती है। और यही वजह थी कि उन्होंने सनोज मिश्रा से कहा कि अगर वह सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी शादी करनी होगी, क्योंकि हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। बताया जाता है कि यही वह समय था जब दोनों ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था और इसी वजह से दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि जो बातें पहले सिर्फ बातचीत तक सीमित थीं, अब वे एक बड़े फैसले में बदल चुकी थीं। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई कि दोनों ने शादी करने का फैसला किया है, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है और क्यों सब कुछ अचानक हो गया। और यहीं से इंटरनेट पर नई नई बातें सामने आने लगी। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी शादी होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। और इसी दौरान इंटरनेट पर एक नई चर्चा भी सामने आई, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर लोग यह दावा करने लगे हैं कि शादी इतनी जल्दी इसलिए हुई क्योंकि मोनालिसा प्रेग्नेंट है। और यही वजह बताई जा रही है कि दोनों ने अचानक शादी करने का फैसला किया। हालांकि इस दावे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अब भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस शादी की असली वजह क्या है और क्यों सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। और यही सवाल अब इस पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना रहा है, क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस शादी के पीछे की सच्चाई क्या है और क्या सच में इंटरनेट पर जो कहा जा रहा है उसके पीछे कोई सच्चाई है या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा है। अब इसके बाद जैसे ही यह चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हुई, वैसे ही इस शादी की असली खबर भी सामने आने लगी और पता चला कि मोनालिसा और फरहान की शादी केरल के एक मंदिर में हुई है और यह शादी अचानक हुई है। और इसी वजह से जब यह खबर सामने आई तो मीडिया भी तुरंत सक्रिय हो गया, क्योंकि लोगों को यह जानना था कि आखिर इतनी जल्दी यह शादी कैसे हो गई और किस तरह से हुई। बताया जाता है कि जब मंदिर में शादी की रस्में पूरी की जा रही थीं, उसी समय आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी मिल गई और धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी और देखते ही देखते मीडिया के लोग भी वहां पहुंचने लगे और इस शादी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आने लगे। बताया जा रहा है कि जिस समय शादी हो रही थी उस समय वहां कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे, क्योंकि मंदिर में शादी होने की खबर आसपास के इलाके में फैल चुकी थी और इसी वजह से कई लोग वहां पहुंच गए और शादी की रस्मों को देखने लगे। यही नहीं, कुछ स्थानीय नेता और मंत्री भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी इस शादी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। और इसी दौरान मीडिया के कैमरे लगातार वहां मौजूद रहे, क्योंकि यह शादी अब एक बड़ी खबर बन चुकी थी और हर कोई इस शादी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहता था। इसी दौरान इंटरव्यू में यह भी बताया गया कि इस शादी के दौरान केरल के लोगों ने काफी समर्थन दिया और यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। और इसी वजह से इंटरव्यू में मोनालिसा और फरहान की तरफ से केरल सरकार को धन्यवाद भी दिया गया और कहा गया कि यहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और यही वजह है कि वे दोनों केरल के लोगों के आभारी हैं। इसके बाद जब मीडिया ने शादी की कानूनी प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछे तो बताया गया कि यह शादी पूरी तरह से नियमों के अनुसार की गई है और इसके लिए जरूरी प्रमाण भी मौजूद हैं। बताया गया कि जिस पंचायत क्षेत्र में शादी हुई वहाँ की पंचायत की तरफ से भी शादी का सर्टिफिकेट दिया गया है और उसी के साथ मंदिर प्रशासन की तरफ से भी एक प्रमाण पत्र दिया गया है, क्योंकि शादी मंदिर में हुई थी और इसी वजह से मंदिर की तरफ से भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और इसी बात को इंटरव्यू में भी बताया गया कि पंचायत और मंदिर दोनों की तरफ से शादी का प्रमाण मौजूद है। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई जब यह बताया गया कि केरल सरकार ने अब कई सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है और उसी के तहत एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम के स्मार्ट ऐप है और इसी ऐप के जरिए कई सरकारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा सकती हैं और शादी का रजिस्ट्रेशन भी उसी सिस्टम के जरिए किया जा सकता है। और इंटरव्यू में यह बताया गया कि उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी इसी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किया गया है और इसी वजह से उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिला है। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि शादी का सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, वैसे ही एक नया विवाद भी सामने आ गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर चलने लगी कि मोनालिसा की उम्र कम है और इसी वजह से यह शादी सवालों के घेरे में आ सकती है। और जैसे ही यह खबर सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई और कई लोग यह पूछने लगे कि क्या सच में मोनालिसा की उम्र कम है और अगर ऐसा है तो फिर शादी कैसे हो गई। प्रेग्नेंट है मोनालिसा इसलिए हुई, शादी हुआ होश उड़ाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर मोनालिसा की शादी को लेकर एक ऐसी बात सामने आ रही है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और अब इंटरनेट पर लोग यही कह रहे हैं कि मोनालिसा की शादी
शादी इतनी जल्दी इसलिए हुई क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, और यही वजह बताई जा रही है कि अचानक से शादी का फैसला लिया गया और देखते ही देखते केरल में मंदिर के अंदर शादी भी हो गई। और जब यह खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर चर्चा और तेज हो गई, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी शादी क्यों हुई और क्यों सब कुछ अचानक हो गया। यही वजह है कि अब इंटरनेट पर इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं और लोग अपनी अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर मोनालिसा की शादी की खबर लगातार वायरल हो रही है, और जैसे ही यह खबर सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई, क्योंकि लोगों ने देखा कि शादी बहुत जल्दी हुई और अचानक हुई। और इसी वजह से कई लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लेना पड़ा। और जैसे ही यह सवाल उठने लगे वैसे ही इंटरनेट पर नई नई बातें भी सामने आने लगी, और अब यही कहा जा रहा है कि शायद शादी की जल्दी की वजह कुछ और ही थी, और यही कारण है कि अब इस शादी को लेकर चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है। इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं के बीच जब इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि यह कहानी किसी एक दिन में शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत करीब 6 महीने पहले हो चुकी थी, जब केरल में एक मलयालम फिल्म का मुहूर्त हुआ था, और उसी फिल्म का नाम था नागम्मा। बताया जाता है कि इस फिल्म का मुहूर्त करीब 6 महीने पहले किया गया था, और उस समय फिल्म की टीम के कई लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले पूजा और बाकी रस्में की जाती है, और इसी दौरान फिल्म की टीम के कलाकार भी एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं से आगे की तैयारी शुरू होती है। बताया जाता है कि नागम्मा फिल्म की टीम उस समय केरल में मौजूद थी और फिल्म की कहानी और शूटिंग से जुड़ी कई बातें वहां तय की जा रही थी। इसी दौरान फिल्म के कलाकार भी वहां पहुंचे और फिल्म से जुड़े कई लोगों की पहली मुलाकात भी उसी समय हुई, और इन्हीं कलाकारों के बीच मोनालिसा भी मौजूद थी जो इस फिल्म से जुड़ी हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ फरहान भी इस फिल्म का हिस्सा थे। और बताया जा रहा है कि फिल्म के अंदर उनका रोल मेन लीड विलेन का था, जबकि मोनालिसा फिल्म में हीरोइन के तौर पर जुड़ी हुई थी। और इसी फिल्म के मुहूर्त के दौरान पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। शुरुआत में यह मुलाकात बिल्कुल सामान्य थी, क्योंकि फिल्म की टीम के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और फिल्म की तैयारी को लेकर चर्चा कर रहे थे, और उसी दौरान कलाकारों के बीच बातचीत भी शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे यही बातचीत आगे बढ़ने लगी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले कई तरह की मीटिंग भी होती है और कलाकारों को कई बार एक दूसरे से मिलना पड़ता है, और इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले प्रोडक्शन की तरफ से कई मीटिंग की गई थी, जिनमें फिल्म की लोकेशन के बारे में चर्चा हुई थी, और यह तय किया गया था कि शूटिंग किन जगहों पर होगी और कैसे होगी। और इन्हीं मीटिंग के दौरान कलाकारों को भी बुलाया गया था ताकि वे कहानी और अपने किरदार के बारे में समझ सकें। और इसी दौरान मोनालिसा और सनोज मिश्रा के बीच बातचीत भी होने लगी, क्योंकि फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर चर्चा करना जरूरी था। धीरे धीरे यह बातचीत सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों एक दूसरे को समझने लगे, और यही वजह थी कि दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ने लगी। बताया जाता है कि शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम को लेकर बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे निजी बातें भी होने लगी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, और इसी दौरान दोनों के बीच रिश्ता भी मजबूत होने लगा। मीडिया के सामने दिए गए इंटरव्यू में भी यह बताया गया कि सबसे पहले मोनालिसा की तरफ से प्रपोज किया गया था। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी भावनाओं को सामने रखा और कहा कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, और यही वह समय था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ आगे की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान हालात ऐसे बने कि दोनों को अचानक एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल इसी समय मोनालिसा के परिवार में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी, और बताया जाता है कि परिवार ने कहीं और उनकी शादी तय कर दी थी, और शादी की तारीख भी बहुत करीब आ चुकी थी। जानकारी के मुताबिक उस समय घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मेहमान भी आने लगे थे, और हालात ऐसे बन चुके थे कि सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर उनकी शादी होने वाली थी, और परिवार चाहता था कि यह शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोनालिसा इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही किसी और के साथ रिश्ते में आ चुकी थी, और यही वजह थी कि उनके सामने एक मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई, क्योंकि एक तरफ परिवार का दबाव था और दूसरी तरफ उनका अपना फैसला, और यही वजह थी कि हालात अचानक बदलने लगे। बताया जाता है कि इसी दौरान मोनालिसा ने अपने दोस्त और फिल्म के कलाकार फरहान से बात की और उन्हें बताया कि परिवार की तरफ से उन पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है, और अगर उन्होंने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो उन्हें मजबूरी में वह शादी करनी पड़ सकती है, जो वह नहीं करना चाहती थी। और यही वह समय था जब दोनों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इसी सवाल का जवाब देते हुए इंटरव्यू में मोनालिसा ने साफ कहा कि उनकी उम्र को लेकर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, वह पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी उम्र कम होती तो उन्हें शादी का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं सकता था, और इसी वजह से उन्होंने मीडिया से कहा कि जो लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं उन्हें पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के इस तरह की बातें फैलाना सही नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर
एक और चर्चा लगातार बढ़ती जा रही थी और वह थी प्रेगनेंसी की चर्चा। क्योंकि अब इंटरनेट पर कई लोग ये सवाल पूछने लगे थे कि आखिर शादी इतनी जल्दी क्यों हुई और क्यों सब कुछ अचानक हो गया। और इसी वजह से प्रेगनेंसी वाली चर्चा फिर से तेज हो गई और कई सोशल मीडिया यूजर ये कहने लगे कि शायद शादी की जल्दी की वजह यही हो सकती है। और इसी वजह से अब इंटरनेट पर यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर शादी इतनी जल्दी क्यों हुई। इंटरनेट पर चल रही इन चर्चाओं के बीच जब पत्रकारों ने सीधे मोनालिसा और फरहान से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि शादी उनका निजी फैसला था और यह फैसला उन्होंने हालात को देखते हुए लिया। और इसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हर बात सच नहीं होती और लोगों को बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी बातचीत के दौरान एक और सवाल सामने आया और वह था कि क्या मोनालिसा घर से भागकर केरल आई थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर भी चलाई जा रही थी कि वह घर से भागकर केरल पहुंची है। लेकिन इंटरव्यू में इस बात को भी साफ तौर पर गलत बताया गया और कहा गया कि वह अपने पिता के साथ केरल आई थी और यह कहना कि वह भागकर आई हैं पूरी तरह गलत है। मीडिया के सामने बातचीत के दौरान यह भी कहा गया कि जिस तरह की खबरें कुछ जगहों पर चलाई जा रही हैं, उनसे लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है और इसलिए जरूरी है कि पूरी सच्चाई सामने आए। और इसी वजह से उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट पर सवाल खत्म नहीं हुए, क्योंकि अब भी सोशल मीडिया पर लोग लगातार यही पूछ रहे हैं कि आखिर शादी इतनी जल्दी क्यों हुई और क्यों सब कुछ अचानक हुआ। और इसी वजह से यह मामला अब भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि हर कोई इस शादी के पीछे की असली वजह जानना चाहता है। और अब सोशल मीडिया पर दो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आखिर शादी इतनी जल्दी क्यों हुई और क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे छुपाया जा रहा है। और यही सवाल अब इस पूरे मामले को आगे की दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि अब चर्चा सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि लोग यह भी जानना चाहते हैं कि अब आगे मोनालिसा और फरहान की जिंदगी किस दिशा में जाएगी और उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से अचानक यह शादी सामने आई और फिर उसके बाद लगातार विवाद और चर्चाएं सामने आने लगी, उसी वजह से अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि अब आगे क्या होगा। इसी दौरान इंटरव्यू में मोनालिसा ने अपने परिवार के बारे में भी कुछ बातें बताई और कहा कि उनके परिवार में एक छोटी बहन है जिसका नाम जेसिका है और इसके अलावा उनके दो भाई भी हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी है और यही वजह है कि परिवार में कई जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर रहती हैं। और शायद इसी वजह से परिवार उनकी शादी को लेकर जल्दी फैसला लेना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला लिया और उसी फैसले के बाद यह पूरी कहानी सामने आई। इसके बाद बातचीत के दौरान जब यह पूछा गया कि अब आगे दोनों कहां रहेंगे और उनकी जिंदगी का अगला कदम क्या होगा, तो इस सवाल के जवाब में यह कहा गया कि फिलहाल दोनों को केरल बहुत पसंद आ रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से फिलहाल वे केरल में ही रहने की योजना बना रहे हैं। बताया गया कि इस समय वे त्रिवेंद्रम में रह रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा और यहाँ का माहौल उन्हें अच्छा लगा तो वे यहीं बसने की भी योजना बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ लोगों का समर्थन भी मिला है और यहाँ का माहौल भी उन्हें पसंद आ रहा है। इंटरव्यू में यह भी कहा गया कि केरल के लोगों ने इस शादी के दौरान काफी समर्थन दिया और यही वजह है कि दोनों ने केरल के लोगों का धन्यवाद भी किया, क्योंकि जिस समय शादी की खबर सामने आई उस समय कई स्थानीय लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने भी इस शादी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मीडिया ने भी इस पूरी घटना को कवर किया और इसी वजह से यह खबर पूरे देश में फैल गई और अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। इसी दौरान फिल्म नागम्मा को लेकर भी नई जानकारी सामने आई, क्योंकि इसी फिल्म के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और इसी फिल्म की वजह से यह कहानी शुरू हुई थी। बताया गया कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके लिए करीब 25 दिनों की शूटिंग तय की गई है और फिल्म की टीम ने पहले ही कई लोकेशन फाइनल कर ली हैं जहां पर शूटिंग की जाएगी और इसी वजह से फिल्म की तैयारी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। बताया जाता है कि फिल्म नागम्मा के डायरेक्टर पी.के. बनू वर्गीस हैं और फिल्म की टीम काफी समय से इसकी तैयारी कर रही है और शूटिंग शुरू करने से पहले कई तरह की मीटिंग भी की गई है ताकि फिल्म की कहानी और शूटिंग की योजना को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और इसी दौरान कलाकारों के साथ भी कई मीटिंग की गई थी और इन्हीं मीटिंग के दौरान मोनालिसा और फरहान के बीच बातचीत भी बढ़ी थी और यही वह समय था जब दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। लेकिन इन सब बातों के बीच सोशल मीडिया पर एक और चर्चा भी तेजी से फैलने लगी है और वह चर्चा है धर्म बदलने की, क्योंकि अब इंटरनेट पर कुछ लोग यह दावा करने लगे हैं कि शादी के बाद मोनालिसा अपना धर्म बदल सकती है और इसी वजह से यह मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि लोग अब यह जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर योरम
यह सिर्फ सोशल मीडिया की बहस है। इंटरनेट पर इस समय कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शादी के बाद धर्म बदल सकता है, तो कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और यह सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन सच क्या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर बहस लगातार जारी है। इसी के साथ एक बार फिर से वही पुराना सवाल भी सामने आ गया है जो पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर चर्चा में है, और वह सवाल है शादी की जल्दी को लेकर। क्योंकि कई लोग अब भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर शादी इतनी जल्दी क्यों हुई और क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला अचानक लेना पड़ा। और इसी वजह से इंटरनेट पर प्रेगनेंसी को लेकर भी चर्चाएं फिर से सामने आने लगी हैं और लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस शादी ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह चर्चा जरूर पैदा कर दी है। क्योंकि इस पूरी कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं और यही वजह है कि अब भी यह मामला लोगों की दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। अगर इस पूरे मामले को एक साथ देखा जाए तो इसमें कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। पहले फिल्म के दौरान हुई मुलाकात, फिर अचानक लिया गया शादी का फैसला, फिर केरल के मंदिर में हुई शादी, फिर सोशल मीडिया पर उठे सवाल, फिर उम्र को लेकर विवाद और अब प्रेगनेंसी और धर्म बदलने की चर्चा। और इन सब वजहों से यह पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब आगे क्या होगा? क्या दोनों सच में केरल में ही बस जाएंगे? क्या फिल्म नागम्मा की शूटिंग के बाद मोनालिसा का करियर फिल्मों में आगे बढ़ेगा? और क्या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का सच कभी सामने आएगा? यह सब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस शादी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और अब हर कोई इस कहानी के अगले अध्याय का इंतजार कर रहा है। क्योंकि लोग यह जानना चाहते हैं कि आगे चलकर मोनालिसा और फरहान की जिंदगी किस दिशा में जाएगी और इस शादी का भविष्य क्या होगा और फिल्म नागम्मा का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अब यह दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं और इसी वजह से आने वाले समय में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि इस कहानी के पीछे वही सच है जो अभी सामने दिखाई दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी छुपी हो सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरी घटना को समझ सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।